भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 17/11/2024। रिवाइज डेट है 9/12/2019। बेफिक्र रहने की विधि। जीवन में सदा के लिए सुख और शांति का वरदान लुटाने वाले शांति का सागर, बच्चों के हाथ में भाग्य लिखने का कलम थमाकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भाग्य लिखवाने वाले भाग्य विधाता, हर परिस्थिति और मुसीबत में छत्र छाया बन बेफिक्र रहने की तथा टेंशन में भी अटेंशन रख सदा के लिए निश्चिंत रहने की कला सिखलाने वाले परम शिक्षक शिव बाबा बोले, अच्छा बाप आए ही हैं शांति की स्थापना करने के लिए, क्योंकि बाप शांति का सागर है ना। तो जब बाप आए हैं तो शांति की स्थापना करने आए हैं। आज से और अभी से, इस घड़ी से बस एक ही आवाज़ निकले, कोई भी मुसीबत आए तो बस दिल से कहना, मेरे बाबा मेरे साथ ही आ जाओ, मेरी मदद करो। क्योंकि वाया वाया नहीं जाना है, वाया वाया जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। जब डायरेक्ट बाप मिला है, सृष्टि का रचयिता मिला है, तो वाया वाया का उंगली क्यों पकड़ना है। डायरेक्ट बाप का ही उंगली पकड़े। वाया वाया पकड़ेंगे तो भटका देंगे ना, तो भटकना नहीं है। ये जीवन क्या है, सुख भी है तो दुख भी है ना। सुख और दुख दोनों का टेस्ट आत्मा लेती है। तो जो ये धोखा है, ये ज़्यादा समय का नहीं है। ये है सुख है, दुख नहीं है। क्योंकि आप बच्चों का भाग्य कितना श्रेष्ठ है, ये बाप जानता है। क्योंकि आप बच्चों ने भाग्य विधाता का हाथ पकड़ा है। अगर भाग्य की कलम से आप बच्चे ही अपना भाग्य लिखते हैं, तो उस लिखत में बाप साथ देगा। जैसे छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको लिखना नहीं आता, तो क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़ के अच्छे से लिखते हैं ना। तो आप बच्चे अब यही संकल्प करो कि बाबा मुझे नहीं पता कि मैं जो लिखूंगा वो सही है या गलत है, पर आप अगर मेरा हाथ पकड़ के मेरा भाग्य लिखेंगे तो वो लिखा हुआ भाग्य कब गलत नहीं हो सकता। तो आज से क्या सोचना है, मेरा भाग्य मेरा बाप मेरा हाथ पकड़ के सबसे श्रेष्ठ लिख रहा है। ठीक है, आप बच्चों को यह बुद्धि में संकल्प करना है कि मेरा भाग्य कौन लिख रहा है या कौन लिखवा रहा है, और जिसका हाथ बाप ने पकड़ा है उसका भाग्य में क्या होगा। प्राप्ति ही प्राप्ति है, सफलता ही सफलता है। बस आप बाप के साथ बैठकर अपना भाग्य लिखना। ठीक है, टेंशन नहीं। आज से अभी से इसी घड़ी से सारी टेंशन बाप को दे दो। दे दिया ना। और ये सोचो, बाप जो भी लिखेगा सर्वश्रेष्ठ लिखेगा। एक बाप अपने बच्चे के भाग्य में कभी दुख नहीं लिख सकता, पता है ना। क्या आप अपने बच्चों के भाग्य में दुख लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना, शिक्षा देंगे। अब संसार में भी देखो, अगर एक छोटा बच्चा है, मानो वह बच्चा उस चीज़ की डिमांड करता है जिससे उसका नुकसान होगा, तो बाप क्या करेगा, देगा? नहीं देगा ना। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो बात सिर्फ बाप को ही पता है
कि ये चीज़ मिलने से बच्चे का नुकसान हो सकता है। और बच्चा अगर सोचे कि मेरा बाप अच्छा नहीं है, मेरा बाबा मुझे दुख देता है, तो क्या ये समझदारी कहेंगे? नहीं। ऐसे ही सर्व आत्माओं के पिता परम पिता बच्चों को वो देगा जिससे सदा काल सुख की प्राप्ति हो और दुख भी न मिले। अब बताओ कि दुख वाली चीज़ चाहिए कि सुख वाली? और सुख वाली चीज़ में थोड़ा मेहनत तो लगता है ना। तो आज से बेफिक्र बन जाओ, इतना बेफिक्र कि बस ये सोचो हर सेकंड में मेरा बाबा मेरा हाथ पकड़ के मेरा भाग्य लिख रहा है। ठीक है ना? बेफिक्र हो गए हो ना? अब भी फिक्र है, बेफिक्र बन जाओ। ठीक है ना? अच्छा, कोई भी टेंशन नहीं, अटेंशन। ऐसा अटेंशन कि मेरे द्वारा कोई भी गलत कर्म ना होवे, मेरे द्वारा किसी का भी दिल ना दुखे। अगर कोई छोटी छोटी बातों में अपना दिल दुखावे तो भल, पर चेक करे कि मेरे द्वारा कोई भी कर्म तो नहीं हुआ जिससे सामने वाले को तकलीफ हो रही है। ठीक है ना? अच्छा, सबके लिए टोली लेके आना। अकाले मृत्यु के दुख में एक परिवार को संबोधित करते हुए रहम का सागर शिव बाबा बोले, सब ठीक है, टेंशन तो नहीं है ना? थोड़ी भी नहीं करना, क्योंकि जो भी हिसाब किताब था पूरा हो गया। अब टेंशन नहीं, शरीर भी ठीक है, मन भी ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छे से ठीक हो जाएंगे। टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि आपका टेंशन का असर आपके बच्चे के बुद्धि पर जाएगा। जैसे आत्मा का कनेक्शन होता है ना, ऐसे इस दुनिया में खून का भी कनेक्शन होता है ना। तो आप अपने मन को इतना साफ रखो और इतना पॉजिटिव रखो कि उस आत्मा के मन में कुछ भी ऐसा संकल्प न आए। ठीक है? टेंशन नहीं। बाप है ना, इतना बड़ा परिवार है, बाबा है, सब ठीक और ओके हो जाएगा। ठीक है? अब तो टेंशन नहीं लेंगे। देखो, सब कुछ बाबा की छत्र छाया में हो रहा है। अगर बाबा की छत्र छाया के बाहर होते तो बहुत बड़ा नुकसान होता, लेकिन अब सब बाप की छत्र छाया में हो रहा है, तो सब ठीक है। ठीक होना ही है। अच्छा है, खुश रहो। अब सोचना है कि सब अच्छा होगा। बस मन में एक ही संकल्प रखना, सब अच्छा हो रहा है। जो भी कुछ थोड़ा बहुत दिखता है ना, उसको भी अनदेखा करे। बस ये सोचो सब अच्छा है। और आपकी ये सोच आपके एक एक परिवार के सदस्य को जैसे टकराएगी, तो उनके मन में भी क्या चलेगा? सब अच्छा होगा। और सबकी बुद्धि में ये सोच एक दूसरे तक जाएगी, तो सबके मन में क्या चलेगा? सब अच्छा हो गया है, क्योंकि मन से वातावरण बनता है और मन से एक दूसरे से तार जुड़ती है। संसार में तो ऐसी वायर दिखाई देती है, पर जो मन की तार है ना, वो अदृश्य तार है। तो आप जितना अच्छा भेजेंगे एक दूसरे में, वो पहुंच जाएगा। तो आप जाएंगे तो हर एक को देख करके कहना, अच्छा हो रहा है, सब अच्छा है और सब अच्छे हैं। तो जो वातावरण है ना, वो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? तो क्या करना है? यह तो कितनी अच्छी बात है ना। एकता के सूत्र में तो हर कोई बंधता नहीं है ना।
तो आप अपने तरफ से कोशिश करेंगे, आपके मन की वाइब्रेशन सब तरफ पहुंच जाएगा और कार्य हो जाएगा। बस आप टेंशन नहीं करो, जल्दी होगा, अब जल्दी हो जाएगा। डिस्टर्ब क्यों? क्योंकि ज्ञान की कमी है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी ना, तो कोई बच्चा डिस्टर्ब नहीं होगा। ज्ञान अपने आप में एक ऐसी शक्ति है जो पूरे परिवार को जोड़ देती है, और जहाँ ज्ञान भरपूर हुआ तो सब ठीक होगा। सब ठीक है, अटेंशन ठीक है ना। ये बात तो देखो, जो भी ड्रामा में है ना, उसको परिवर्तन एक ही चीज कर सकता है, वो बाबा का प्यार, परिवार का प्यार। अगर बुद्धि में अच्छी सोच लेके चले तो हार नहीं हो सकती, ठीक है। अगर मन में अच्छी सोच लेके रहे चले तो हार नहीं हो सकती। निश्चिंत रहो, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अच्छा चले, कोई भी टेंशन वाली बात ना करे, बस खुशी देवे, और खुशी जैसी खुराक नहीं। अच्छा फिर मिलेंगे, फिर पार्टियों से मुलाकात। अच्छा सब ठीक है ना। बहुत बड़ा सौभाग्य है बाबा, आपने दोबारा बुलाया। दोबारा नहीं, बारी बारी बुलाया। अब आगे भी क्या है, आएंगे ना, बारी बारी आएंगे। मुरली मिस तो नहीं होती, होता है ना। आज से क्या करेंगे, प्यार है ना, किससे? बाबा से। प्यार में क्या होता है, जो बाबा रोज चिट्ठी भेजते हैं ना, वो चिट्ठी मिस नहीं करना। मिस होता है ना, अच्छा आगे से मिस नहीं करना। रोज बाबा जो लेटर लिखते हैं उसे रोज पढ़ना है या सुनना है, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान रखे, सुनते हैं ना, सुनेंगे रोज, पक्का पक्का वायदा करो। देखो बाबा की मुरली रोज सुनना है, प्यार है ना बाबा से, तो रोज मुरली सुनना है। अच्छे बच्चे हो ना, कितने अच्छे बच्चे हो, बोलो मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ। वाह, अच्छे बच्चे हैं ना। अच्छा, बच्चों ने कहा बाबा कल क्रिसमस है। अच्छा, उसकी मुबारक हो, डबल टोली खा लेना। फिर बच्चों ने कहा बाबा गिफ्ट। गिफ्ट आप देंगे या बाबा देंगे? बच्चे देंगे ना। बाबा ने तो अपने आप को ही बच्चों को दे दिया, बाबा का यही गिफ्ट है, ठीक है ना। अब आप बच्चे बाबा को क्या गिफ्ट देंगे? बच्चों ने कहा जो बच्चे तड़प रहे हैं ना, उनको लेकर आएंगे। जहाँ तक संदेश नहीं पहुँचा वहाँ संदेश पहुँचाएंगे। बाबा ने फिर कहा पर ये तो आपका कर्तव्य है ना, ये गिफ्ट नहीं है, क्योंकि वो तो आपके ही बच्चे हैं। आप लेके नहीं आएंगे तो कौन लेके आएंगे? बाबा को गिफ्ट चाहिए, बाप समान बनना। अब चेकिंग करें ब्रह्मा बाबा कैसे थे। ब्रह्मा बाप समान बनना तो गिफ्ट देंगे सभी बच्चे, पक्का? अच्छा अभी चले। बच्चों ने सेवा के लिए डायरेक्शन पूछा। अब स्थान कोई भी मिले, कहाँ भी मिले, वहीं पे ही बाप का संदेश देना शुरू करें। ये कोई ज़रूरत नहीं कि आपको सेवा केंद्र पे ही लेकर आना है। अगर आप ऐसे ही जाते रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अब डिटेल ब्रह्मा बाप बताएंगे। अच्छा, उस सन्यास और तुम बच्चों के सन्यास में बहुत फर्क है। तुम बच्चे हो राजयोगी व राज ऋषि, और वो भी हैं ऋषि, परंतु वो हैं हठ योग ऋषि। उनका हठ मिथ्या है। बाबा को न जानने के कारण ब्रह्मा को ईश्वर कह देते हैं, दूसरा शरीर को बहुत तकलीफ देते हैं। हर बात में हठ है। राज ऋषि राजयोग सिखलाते हैं, हठ योग सन्यासी हठ सिखलाते हैं। राजयोग में राजा रानी चाहिए,
वो निर्वर्ती मार्ग वाले राजयोग सिखला न सके। ऋषि पवित्र को कहा जाता है, ऋषि पतित नहीं होते। हम पवित्र रहते हैं, कभी विकार में नहीं गिरते। अगर गिरते हैं तो राज ऋषि नहीं। पवित्रता तो अच्छी है ना, देवताएं पवित्र हैं तो सभी उनको माथा टेकते हैं। कन्या पवित्र हैं तो सब अपवित्र माथा टेकते हैं। पवित्रता अच्छी है, यह भी समझ में आता है। पवित्रता का अर्थ ही है विकार में नहीं जाना। देवताएं भी विकार में नहीं जाते, सन्यासी भी नहीं जाते। तुम हो राज ऋषि। बाबा कहते हैं तुमको पवित्र बनना है। बच्चों को अंदर खुशी होनी चाहिए, उन ऋषियों से हम उत्तम हैं। वास्तव में माताएं हैं राज ऋषि। ऋषियों को जटाएं होती है, तुमको नेचुरल जटाएं हैं। अपने को शुद्ध अहंकार में रखना है। समझना चाहिए हम राज ऋषि हैं। बाबा हमको पवित्र बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई पवित्र दुनिया में जाए पवित्र बनेंगे। पवित्र बनने बिगर जा न सके। यह संगम युग है ही पवित्र बनने का। यह एक ही समय है जो सब पावन बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं पतित पावन आओ। आकर पावन बनाओ। अपने को ऋषि समझे तब जब पवित्र हो। पतित तो काम के नहीं, पतित कोड़ी तुल्य भी नहीं। मनुष्य देखने में भल जेंटलमैन फैशनेबल आते हैं, परंतु यह सब मिट्टी में मिल जाना है। इनका जीवन कुछ नहीं। अमूल्य तुम्हारा यह जीवन है। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है महारथी भव। महारथी का अर्थ ही है महानता। महारथी वो जिसके संकल्प महान हो। संकल्प भी ऐसे हो जो प्रैक्टिकल में संभव हो। संकल्प ही ऐसे उत्पन्न होंगे जो संकल्प उठा और सिद्ध हुआ। संकल्प और कर्म साथ साथ होना आवश्यक है। अभी अभी संकल्प किया और अभी अभी कर्म मिलाया। संकल्प और कर्म में महान अंतर नहीं होना चाहिए। महारथी अर्थात महान सिर्फ संकल्प तक नहीं, सर्व में महानता हो। ओम नमः शिवाय।